मनोज सिन्हा ने जब से कुर्सी संभाली है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहता है। मनोज सिन्हा ने जब से कुर्सी संभाली है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहता है। आपको मैं बताऊं कि 75 साल में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई जो पहली बार आपको देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो रोडों पर है। ये 370 की हमें बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है। इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो हुई है उसमें हमारे नौजवानों के साथ क्या हाल हुआ है, वहां भी रिश्वत चली है। जिनके पास पैसा है वो आगे जा रहे हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कहां तक आगे बढ़ पाएंगे। मेरे को लगता है कि इस सरकार में रहने वाले हम लोग जो आम शहरी है वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। सरकार जम्मू कश्मीर में जो ये लोग चला रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर मगरमच्छ के आंसू जो है बहाने चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज के लिए सरकार बाजिद, वहीं लोगों की तरफ से भी मुखालफत जारी है। इस दौरान हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जनाब सुरजीत सिंह ठाकुर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, सुरजीत साहब कैसा लग रहा है जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद तब्दीली कैसी लगी? देखिए, आपको मैं बताऊं कि 370 के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है कि कभी प्रॉपर्टी टैक्स लग रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि 75 साल में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई जो पहली बार आपको देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो रोडों पर है। ये 370 की हमें बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर हमारे लोगों को, मैं कहता हूं कि दहशत का माहौल। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, गांव के दूर दराज इलाके में रहने वाला हूं, वहां भी दहशत का माहौल है। गांव के लोगों के लिए पॉलिसी तो बनाई नहीं है, लेकिन क्या विश्वास है? कल तक तो वो बोल रहे थे कि अच्छे हम नौजवानों को रोजगार देंगे। कहाँ का रोजगार है आप देख रहे हो। उसके बाद आपने देखा कि हालिया में इन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई उसमें कितना बुरा हाल हुआ हमारे लोगों का। उसके लिए भी सरकार का कहना है कि हम पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी कब तक बनाएंगे? ये पॉलिसी बनाते रहेंगे, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो गरीब लोगों को हो रहा है। आप देख रहे हो कि बड़े लोग तो अपने पैसे देकर, रिश्वत देकर वो बच जाएंगे। जिस प्रकार आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो हुई है उसमें हमारे नौजवानों के साथ क्या हाल हुआ है, वहां भी रिश्वत चली है। जिनके पास पैसा है वो आगे जा रहे हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कहां तक आगे बढ़ पाएंगे। मेरे को लगता है कि इस सरकार में रहने वाले हम लोग जो आम शहरी है वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो भी पुलवामा पहुंचे थे। उस परिवार के पास जिसका एक और कश्मीरी पंडित जो है वो गोली का निशाना बनाया गया। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब दहशतगर्द जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिरकार ये टारगेट किलिंग कर कौन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस टारगेट किलिंग की बहुत कड़े शब्दों में जो है वो निंदा करते हैं कि आए दिन 1 महीना 15 दिन गुजरते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिलती है। मैं कहता हूं कि सरकार कर क्या रही है। आज आप देख रहे हो कि डांगरी को लगभग 2 महीने को होने को आए हैं, अभी तक उनका कोई क्ल्यू नहीं निकला। आज जिस तरह से पुलवामा के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करने वाला हमारा भाई जिसके नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आज वहां भी जो है टारगेट किलिंग जो है वो नहीं रुक रही। कहीं ना कहीं एक ही कम्युनिटी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। साथ में ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार जम्मू कश्मीर में जो ये लोग चला रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर मगरमच्छ के आंसू जो है बहाने चले जाते हैं, लेकिन ये लोग हल कहीं कुछ भी नहीं कर रहे। आज आप देख रहे हो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं, हम पूरे जम्मू कश्मीर का जो शहरी है वो कहीं ना कहीं, मैं कहता हूं कि एक डर का माहौल बना हुआ है। हम लोग भी सेफ नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे लोगों को जो बेनिफिट, जो सहूलियत देनी थी वो नहीं मिली। आपको मैं बताऊं कि पिछले दिनों इन्होंने एक फरमान यहाँ पर LGI के BDC गन्स दी जाएं, अभी तक हमारे लोगों को गन्स नहीं मिली। ये सिर्फ और सिर्फ ज़बानी बोलते हैं, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कुछ नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं। हमारे लोग जो हैं
वो बहुत परेशान हैं। आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र किया, जब वो जम्मू कश्मीर में आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, तो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो चीजें नहीं होंगी, उनका एक बयान सामने आया था। लेकिन गुज़श्ता दिनों में उनका ये कहना है कि अगर आप आईफोन चला सकते हैं, अगर आप इंटरनेट चला सकते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी देना हो। देखिए, मनोज सिन्हा ने जब से कुर्सी संभाली है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहता है। अगर आपने बात की कि आईफोन, एप्पल आईफोन ले रहे हैं, वो हर इंसान जो है जिसके पास पैसा है वो ले रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम अगर 50 पैसे की टॉफी भी खरीदते हैं मार्केट से, उस पे भी टैक्स लगा हुआ है। वो टैक्स हम पहले ही पे कर रहे हैं, फिर वो हमारी प्रॉपर्टी पे किस तरह का वो टैक्स लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी जो लोग हैं उनका यहां पर रहना अब मुश्किल हो चुका है। अगर सरकार यकम अप्रैल से इस प्रॉपर्टी टैक्स को नफाज को लेके अमल आवरी जो है वो शुरू कर देती है, हालांकि हुक्मनामा जारी किया है, तो उसके ऊपर लोगों का रद्द अमल कैसा रहेगा? देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स मैं कहता हूं कि हम नहीं लगना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे लोगों को नुकसान है। आने वाले समय में आपको पता है कि जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई इन्होंने, मैं कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं किसी का आशियाना गिराना। आपको पता है कि एक घर, सुजीत साहब, सरकार का कहना है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लगाया जा रहा है तो उससे उसी इलाका के डेवलपमेंट जो है वो होगी, तो वो तो अच्छा कदम। देखिए, मैं कहाँ का अच्छा है सर, आप भी उन्हीं से मिले हुए, आप मेरे को यह बात बताओ ना कि किस तरह से अच्छा। अगर प्रॉपर्टी टैक्स वो लगाते हैं, यहाँ पर जो सरकारें रही हैं या फिर जो अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिस पार्टी को चला रही है, वो उन लोगों ने डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट होने के बाद आप टैक्स लगाओ। जो लोग देना चाहते हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, उनके ऊपर टैक्स लगाओ। आप आम शहरी को तो मत तंग करो ना। वो गरीब परिवार कहां से देगा? आप देख रहे हो कि जो गांव के एरिया हैं वहां भी एक दहशत जो है वो इस तरह की पनपना रही है कि कहीं ना कहीं ये झूठ पर झूठ, जो एलजी जब से इसने कुर्सी संभाली है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। आने वाले समय में हमें लगता है कि हमें जम्मू कश्मीर छोड़ के कहीं भागना न पड़े। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जनाब सुरजीत सिंह ठाकुर। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब से कुर्सी संभाली है, तब से जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई नया फरमान जो है वो जारी होता है, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को आए दिन परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।